अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? तो जी जनाब, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर तबीयत है, शुक्र है। और जनाब उम्मीद है आप लोग भी ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि होता है फ्री में। अच्छा जी, कम्युनिटी आई है आशा आपा की। आशा आपा तुसी बैड न्यूज़ के अलावा कोई न्यूज़ नहीं दे सकते हैं? अच्छा, उसने जो है सैड न्यूज़ दी है भाई। नजमा का जो है एक्सीडेंट हो गया और इसको अ, सही साबित किया है, मतलब सही खबर है। बताया है डीडी ने कहा है कि मैंने पता करवाया है, सच में इनका एक्सीडेंट हुआ है। ये तो बता रही है रात को हुआ है, लेकिन ये दिन को सुबह ही हुआ है एक्सीडेंट। तो बहुत दुख हुआ यार, ज़िंदगी है, हज़ार इख्तिलाफात होंगे, हज़ार बातें होंगी, हज़ार चीतें होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अहम है। अल्लाह ताला सेहत दे। बच्चा इनका इकलौता बेटा भी इनके साथ था, अल्लाह उस बच्चे को भी लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। और अगर नजमा को जो है बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं या कुछ ऐसा हुआ है, तो दुआ है भाई अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे, क्योंकि उनकी बच्चियों का साथ है, जो कि अब इनको खुद को भी सोचना चाहिए कि भाई मेरी बच्चियों का साथ है मेरे साथ, तो बड़े एहतियात और तरतीब से तरीके से चलना चाहिए। खैर, ये सैड न्यूज़ है जी। और जो है जो आयशा ने दी है और इसको स्टैंप लगाई है किसने? डीडी ने। मुमताज़ बाजी जो है उन्होंने लगाया है, बताया है कि आशा बाजी के मेरी बाजी का एक्सीडेंट हो गया, जालिम लोग अल्लाह को हिसाब दोगे तुम, प्लीज़ बाजी और उनके बेटे के लिए दुआ करें। तो ये इस तरह से इन्होंने वो लगाया। अच्छा, ये किसको कह रही हैं आप? पहले तो मुझे ये सवाल का जवाब देना बाजी कि क्या हिसाब दोगे तुम लोग? जालमो, क्या हिसाब दोगे तुम लोग अल्लाह को? एक्सीडेंट तो आपकी बाजी का हुआ है, हिसाब कौन देगा? तीसरा बंदा आके देगा? सोचने वाली बात है। खैर, डीडी का कहना है कि भाई ये लोग जो बद्दुआएं देते हैं, और जो है इसकी बहन जो है मुझे कहती होती है, आशा की बहन, कि मैं मुसल्ले पे बैठ के तुम्हें बद्दुआएं देती हूँ। तो भाई पहले वो अर्श पे जाती हैं, मतलब आसमान की तरफ जाती हैं बद्दुआएं, फिर उसके बाद लौट के आती हैं, जो मुस्तहिक होता है उसी को लगती हैं। अगर मैं मुस्तहिक होऊंगा तो मुझे लगेंगी, अगर तुम होगे तो तुम्हें लगेगी। तो जो है ये तुम्हारी बद्दुआएं तुम्हें लौट के वापस आ रही हैं, इसलिए तुम्हारा ये हाल हुआ है। तो डीडी का तो ये कहना है। खैर, इजहार अफसोस तो वो भी कर रहा था, दुखी तो वो भी हो रहा था, लेकिन उसका कहना ये भी था कि भाई ये जो है बद्दुआएं जो देते हैं ये उसका भी असर है, या फिर ये अम्मा और मेरी अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, अम्मा जी हाँ, अम्मा हजूर जो गांव गए हुए हैं, तकरीबन आ चुके हैं अपना गांव में। और मुल्तान, मेरे मुंह से निकलने लगा था, मुल्तान से तो खैर गुजर के ही जाते हैं वो लोग, पास से ही गुजर के शां करके टक करके निकल लेते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है दीदी का कहना था कि भाई ये जो है अम्मा को चाहती हैं, जनाब अम्मा को मिलना चाहती हैं, और उसके बाद जो है इसलिए ये सारा कुछ कर रही हैं। तो जनाब अल्लाह बेहतर जाने, कोई मतलब सोच समझ के अपना एक्सीडेंट खुद थोड़ी करवाएगा। लेकिन मुझे इनकी भी समझ नहीं आती कि इनकी बहन ने जो लगाया है कि अल्लाह को क्या हिसाब दोगे, तो भाई किसी ने अपने हाथों से तो जाके नहीं करवाया ना, मतलब आप तो डराने वाली बातें कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक तो अम्मा को और सितारा को मिलने के लिए भी डीडी का कहना है कि वो इस तरह से ये कर रही हैं कि भाई एक्सीडेंट हो गया। दूसरा ये मिस कैरेज का बता रहे हैं कि अब इनका जो है हो सकता है कि भाई ये बच्चे का बोलें कि भाई बच्चा जो है अब इस मतलब दुनिया में नहीं आएगा। जो नजमा प्रेग्नेंट थी,
तो मे भी दीदी का कहना है कि अब वो भी नहीं होगा, अब इसका मुद्दा भी मेरे पे डाल देना, या दीदी के रिस्क की वजह से को एक्सीडेंट हो गया एक, तो दूसरा जो है फिर ये बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। तो पता नहीं यार, अल्लाह बेहतर जाने। हुण बंदा कहते थे यकीन करे, कहते थे ना करे। मैं तो बड़ी कस्में बड़ी कंफ्यूज होती हूँ बहुत ज़्यादा। मेरा ना अजीब सी कैफियत हो जाती है कि यार कोई झूठ बोल सकता है, मतलब इन चीज़ों पे भी झूठ होता है। तो कभी भी नहीं, हमने ना ऐसे थंबनेल लगाए, ना ऐसे कभी इस तरह की कभी कंट्रोवर्सी की नहीं है, पता नहीं है इन चीज़ों का। खैर पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन मुझे यही लगता है कि भाई कोई इस उम्र में झूठ नहीं बोलता, कि जब दमाद हो सच्ची खबर होती है तो फिर बंदा ऐसा ऐसा मुंह से फुड़कता है कि भाई और की करिए, हुण साडा हो ही गया है। अब जब हो गया तो फिर इसको रिवील भी करना पड़ेगा। तो खैर दीदी का कहना है कि भाई अब ये भी आएगा कि बच्चा भी एक्सीडेंट के दौरान जो मतलब आना था, होने वाला बेबी जो इस दुनिया में नहीं आया है, जूनियर फारूक, वो अब जो है मतलब कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसका हो गया है टाइटा फिश फिश, वो है ही नहीं, मतलब है ही नहीं। तो खैर ये शुरू से कह रहा था ये फेक है फेक है फेक है, लेकिन अब पता नहीं, रब जाने क्या है, क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन अब ये अम्मा और सितारा वगैरह भी वहाँ पे हैं, तो दीदी का कहना है कि ये इतना तो खैर मुझे नहीं लगता अपनी जान जोखों में कोई डालेगा अम्मा को मिलने के लिए, कभी अपना एक्सीडेंट तोड़वा बैठे करवा बैठे। लेकिन एक बात कहूँगी कि ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। जैसे बीना के फेस के बारे में बातें की जा रही थी, वो आयशा ने की थी, आई थिंक नजमा ने भी शायद की थी, ये दोनों ही बराबर तकरीबन बोल रहे थे। तो नहीं करना चाहिए इस तरह की बातें, अल्लाह माफ़ करे, कुछ भी हो सकता है, फेस भी ख़राब हो सकता है, कुछ भी मतलब मसला मसाइल हो सकता है। ख़ासकर बच्चे का बड़ा ध्यान रखें, घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ लें। इकलौता बेटा है, 6-7 आई थिंक नजमा की बेटियां 6-7 हैं, तो इकलौता बेटा जो है वो उमर है। तो खैर इस तरह से इनका दीदी का कहना है कि भाई ये रात को नहीं हुआ। रात तो खैर उन्होंने भी नहीं लिखा हुआ कि रात को हुआ है, लेकिन जो है सुबह कहते हैं कि बेटे के साथ निकली है और फिर जो है इनका एक्सीडेंट हुआ है। मैंने पता करवाया कि ये झूठ बोल रहे हैं या सच है, तो भाई ये सच में ही इनका एक्सीडेंट हुआ है। और पता नहीं अब अम्मा इन बहू को मिलने जाती हैं या नहीं मिलने जाती, ये रब जाने क्या मतलब सीन है, जाते हैं या नहीं जाते। फ़िलहाल पब्लिक बहुत ज़्यादा जो है परेशान थी कि शायद अम्मा जो है इनके घर हैं, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को डिटेल दे दी थी, बात बता दी थी कि जैसे रात नजमा जो है ऑलरेडी वो क्या कहते हैं लाइव आई हुई थी। अगर अम्मा और सितारा जो है इनके घर जाते तो फिर तो जाहिर सी बात है हमें उनकी लाइव में नज़र आ जाते या आवाज़ आ जाती। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नहीं गए, हमें तो नज़र नहीं आए वहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि दीदी ने एक और बात रिवील की है कि सितारा अब उनके घर जाएंगी मिलने के लिए। ये उसने दीदी ने जो है रिवील किया है और कहा है कि मेरी सितारा वालों से बात हुई थी, तो अम्मा ने कहा था कि मैं आप लोगों के घर आऊँगी, चाय जो है पीऊँगी। तो खैर वो चाय तो मैं नहीं पिलाऊँगा, इतना दूर से आएंगे तो मैं खाना शाना ज़रूर जो है मतलब खाना वगैरह तैयार करवाऊँगा। तो जनाब ये जो है बहुत बड़ा इनका मीटअप होने वाला है। मिलते तो खैर रहे हैं, वो आप लोगों को भी पता है, हमें भी पता है। बीना और दीदी गए थे सितारा के घर, जब वो बीना के व्लॉग में सितारा की आवाज़ आ गई थी, आयत को बुला रही थी, वो उस दौरान की बात है। तो फिर पता चल गया था, दीदी का तो पता था कि वो वहीं पे है क्योंकि वो बाहर जाके वीडियो बना लेता था, लेकिन बीना उस टाइम तक बिल्कुल गायब, मतलब उस टाइम चल रहा था वो नैना और वो इस तरह की चीज़ें चल रही थी। खैर मिलना जुलना इनका था अभी भी, जैसे फौतगी पे भी मिले हैं ये लोग, दीदी वाले सितारा मिलते रहते हैं, इनकी मुलाकात होती रहती है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो है ये अब इन्होंने पहली बार जो है
आके मिलना है और जो है इनकी मुलाकात होने जा रही है। और मुझे पता नहीं, ये मेरी अपनी फीलिंग है कि सितारा की कज़न को भी वहाँ पे ज़रूर होना चाहिए था, लेकिन खैर वो तो इस्लामाबाद में है। अगर वो वहाँ पे होती तो उसकी दोहरी खुशी होती कि भाई मेरी बहन मेरे घर आई है। खैर अब जो है देखते हैं भाई क्या होता है। हो सकता है डीडी ने कहा हो कि भाई मेरी दुल्हनिया और मेरी सनिया को मिल के जाओ दुल्हनिया सनिया को जो है उसको भी मिलते हुए जाओ और उसको भी मतलब मुंह दिखाई देते जाओ नानी माँ। तो खैर यहाँ पे जो है फातिमा तो है नहीं अपने घर में, लेकिन सितारा जो और माँ जी हैं वो अब सोशल मीडिया पे ये इन लोगों ने ऐलान किया है और बताया है डीडी ने कि भाई मेरे घर में अब सितारा आ रही हैं और नानी अम्मा आ रही हैं। बड़े टाइम बाद सोशल मीडिया पे ये एक फ्रेम में इकट्ठे नज़र आएंगे। मैं इतना कहूँगी कि डीडी आपने भरम रखना है फिर इस चीज़ का, और इस भरम के साथ इस चीज़ों को लेके चलना है। जैसे कि अक्सर मतलब आप करते आप हो, लेकिन वो फिर चीज़ें सारी सितारा पे पलट के आती हैं, फिर सितारा के ऊपर वार किया जाता है कि भाई ये यही है यही है यही है। जैसे कि बाबा जी वहाँ से बैठ के सऊदीया से और ज़ोर ज़ोर से कहते हैं नहीं यह मेरी बीवी जो है और ये सितारा जो है यही रुकवा सकते हैं। हालांकि जम्मिया तुहाड़े माँ प्यो ने है, लेकिन उनका कहना यह है कि यही रुकवा सकते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती इन लोगों की बात। तो खैर इतना कहूँगी कि भरम रखें, आप लोगों के भी रोज़गार हैं और बहुत ज़्यादा हाश नहीं बोलना, बहुत ज़्यादा हाश रिएक्शन ना दें, लिमिटेड तरीके से रहें, ताकि 4 लोग अगर आपको देखें ना और कहें कि ये सितारा का भांजा है या सितारा का चचा ज़ात भाई है, तो वो ये ना कहें, अफसोस ना करें कि हाय देखिए किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करता है ये बंदा। समझ आ रही है ना? एक मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम पे भी लागू होता है। अगर हमारी फैमिली में कोई एक मतलब नामवर बंदा है, एक फेमस बंदा है और फिर हम उसके जानने वाले हैं और हम ये वाली लैंग्वेज यूज़ करें, जैसे अक्सर आप हाश बोल जाते हैं। अभी तो खैर फ़िलहाल मट्ठे रिएक्शन दे रहा है, ठीक दे रहा है, रिएक्शन सही हो गए हैं इसके, बेहतर हो गए हैं पहले से। डीडी का जो रिएक्शन का वो है अब बेहतर हो गया, पहले से सही हो गया। लेकिन हाँ, ये आप लोगों पे ज़िम्मेदारी भी बनती है कि आप लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, कदर करें, क्योंकि 4 लोग अफसोस ना करें कि यार ये उसका भांजा या भाई या भतीजा जो भी है ये किस तरह का है। हाय ना करें, ओए ना करें, इस तरह ना बोलें। तो खैर भाई हमें कल बिग न्यूज़, ये आई थिंक डीडी का कल का व्लॉग था, आज आएंगी शायद सितारा इनके तरफ, तो देखेंगे भाई क्या होता है। लेकिन हाँ, सितारा की कज़न भी वहाँ पे होती तो थोड़ा सा एक 4 चांद और लग जाते हैं और ज़्यादा खुशी भी होती है बहन को कि बहन मेरे घर आई हुई है। तो खैर ये तो मिल के आए हैं, फातिमा ऑलरेडी वहाँ पे है, इन्होंने दावत भी की है, इन्होंने कपड़े भी दिए हैं, लाल जोड़ा भी दिया है सितारा ने फातिमा को अच्छा मतलब रिस्पांस दिया है। लेकिन फिर इन लोगों की पता नहीं अब अचानक तैयारी बनी है या जो भी, जैसे कि अब मेरी सुबह की वीडियो आप लोगों ने उम्मीद है पूरी डिटेल से सुनी होगी कि आशा के ब्लॉग पे मैंने रिएक्शन दिया, उन्होंने तो नाम लिए बगैर वीडियोस बनाई हैं। मैंने आप लोगों को एक एक करैक्टर का नाम लेके बाकायदा तौर पे रिवील किया और मैंने आप लोगों को ख़बर दी है कि आयशा ने वीडियो बनाई है और अर्जेंट में उसकी वीडियो आई हुई थी और कह रही है कि मेरे अब्बा का घर सितारा लेना चाहती है। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई आपके अब्बा का घर, आप अपने घर में खुश हो, अपने घर में रहो, अब तुम्हारी नज़र अब्बा के घर पे भी है और जो कि अम्मा का है, जो कि अम्मा का है। एक बात याद रखें, जिस तरह का रिश्ता अम्मा का अपने हस्बैंड से है और उनके बच्चे पहले से हैं, सेम ऐसा रिश्ता आपका आपके हस्बैंड से है। आप भी हस्बैंड की सेकंड वाइफ हैं और उनके ऑलरेडी बच्चे भी हैं हस्बैंड के, आपका भी पीछे से बच्चा है जिसको आपने भेज दिया है। तो इसी तरह का आपका भी रिश्ता है। अल्लाह ना करे कल कला को फिर आप रोती फिरें और आप कहती फिरें कि मैंने इस बंदे के साथ सारी ज़िंदगी गुजार दी है, अब मुझे मकान तो कम से कम दे दो। अल्लाह ना करे तुम्हारे बच्चे मुझे घर से निकाल दें, तो फिर उसके बच्चे उठ के आएँ और फिर वो वही अल्फाज बोलें जो आज आपने बोले हैं कि हमारे अब्बा का घर ये लोग लेना चाहते हैं।
या कब्जा करना चाहते हैं या छीनना चाहते, आपने छीनने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये मेरे अब्बा का घर छीनना चाहते हैं सितारा वाले। तो ये जब भी ट्रिप पे आती हैं तो ये घर की ही बात करती हैं, क्योंकि उस माँ का हक है। उसने 12 साल उसने खिदमत भी की है, पैसा भी कमाया है। तो अगर उसने मांग लिया तो अब्बा ने उनको सीधी खरी खरी सुना दी और अपनी डिमांडें भी बता दी, मतलब पुट्ठी सीधी डिमांडें कि तुम्हें एक शर्त पे, वो भी स्टाम्प करके दूंगा मैं, वो तो कोई भी पेपर ले है स्टाम्प कर ले है। तो खैर यहाँ पे जो है ये चीज़ें चल रही हैं और नजमा का जनाब ये एक्सीडेंट हो गया है। अब ये नहीं पता कि कितनी गहरी चोटें आई हैं, कितना क्या मतलब मसला हुआ है, और ये भी अभी तक नहीं रिवील किया गया कि उनका जो प्रेगनेंसी है वो है या ख़त्म हो गई है। और बाकी दीदी का कहना था कि अम्मा को बुलाने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता अब अम्मा जो है दौड़ी दौड़ी जाएगी, आए मेरी बहू, आ मेरी नज्जो, मैं आई पता नहीं चली भी जाए, लेकिन फ़िलहाल कोई पता नहीं है क्या हो क्या ना हो, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं ये कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं। अभी जो 2-4 दिनों में लड़ाई या मसले मसाइल जो हुए हैं तो कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। तो खैर पता नहीं अब अम्मा नाराज़ हैं या सुलह हो जाती है, ये क्या है क्या नहीं है। लेकिन भाई नजमा का एक्सीडेंट हो चुका है, प्रेगनेंसी के हवाले से अभी कुछ नहीं बताया गया, और मीटअप होने जा रहा है डीडी और सितारा का। बहुत जल्द हमें एक फ्रेम में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़की।